उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। हरे कृष्णा। तो आज हम उपदेशामृत के श्लोक संख्या 5 के ऊपर हम चर्चा करेंगे एज अ पार्ट ऑफ अवर ब्यूटीफुल भक्ति शास्त्री कोर्स। अभी तक हमने पहले 4 श्लोक देखे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के उपदेशामृत के। पहले 2 श्लोकों में 12 चीजें हैं कि जो हमको नहीं करनी चाहिए, और तीसरे और चौथे श्लोक में टोटल 12 चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए। एवरीडे ये हमको सोचना चाहिए कि जब हमारा दिन पूरा हो रहा होता है तब हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं ये डूज और डोंट्स, क्या मैं अपने साधन में, अपने मनोभाव में, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, क्या मैं इसको ला पाया या मैं ला पाई। कहाँ पे मैंने अच्छा किया, कहाँ पे मुझे चैलेंज आया, कहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और उसमें भी रूप गोस्वामी जी ने जोर दिया है संग के ऊपर। दूसरे श्लोक में बताया कि कैसे खराब संग, असत संग, भौतिकतावादी व्यक्ति का संग हमें भगवान से दूर लेके जाने की शक्ति रखता है। तो हमें वो संग से जितना हो सके उतना हमें दूर रहना चाहिए। और हमें कितना ज्यादा, और हम कैसे भक्तों का संग बढ़ाए जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े। फिर चौथे श्लोक में भक्तों का संग कैसे करना है, ये हम बताया। 6 चीजें: भेंट देना, भेंट स्वीकार करना, भोजन खिलाना और प्रसाद खिलाना, प्रसाद स्वीकार करना, और हृदय की बात बताना,
विश्वसनीय भक्तों को, और फिर उनसे हृदय स्पर्शी कृष्ण भक्ति की बातें सुनना। तो ये जो 6 चीजें हैं वो हमें सभी भक्तों के साथ जनरल आदान प्रदान करना है। अब ये जो 5वां श्लोक है इसके अंदर बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि भक्तों के संग में भी अलग अलग श्रेणी के भक्त होते हैं और अलग अलग उनके श्रेणी के अनुसार हमें उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। ये जो 6 चीजें हैं ये तो जनरल हम सभी के साथ करेंगे ही, लेकिन अब और हम गहराई से हम समझ रहे हैं कि भक्तों के संग में हमें कैसे संग करना चाहिए। तो अलग अलग लेवल, 3 लेवल के डिवोटीज होते हैं भक्तों के समाज में। तो उसके बारे में ये आज का श्लोक है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। इसके अंदर बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत। कृष्णेति मतलब कृष्ण 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 का नाम। गिरि मतलब कर्मणा मनसा गिरा, तो कर्म मन वचन, तो गिरि मतलब वचन। तो जिसकी जीवा पे ऊपर कृष्ण का नाम आ रहा है, या तो कृष्ण जिनकी जीवा के ऊपर प्रकट हो रहे हैं उनको मनसाद्रियेत, उनको हमें मन से आदर देना चाहिए। और फिर दीक्षास्ति प्रणतिभिः भजन्तमीशम्, जिन भक्तों की दीक्षा हो चुकी है और जो भजन में, यहाँ पे भजन मतलब भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, मतलब कि पहली दीक्षा और दूसरी दीक्षा जिनकी हो गई है उनको हम प्रणतिभिः, उनको हम पंचांग प्रणाम, हम झुक के प्रणाम करते हैं, ऐसे हम उनको आदर सत्कार करते हैं। और जो भजन में विज्ञ है, विज्ञ मतलब परिपक्व या दक्ष, कि जिनका भजन अनन्य है, भजन न विज्ञ अनन्य, कि जो अनन्य भाव से भजन में लगे हैं और जिनका हृदय अन्य निंदादि शून्य हृदय, अन्य लोगों के बारे में निंदा से उनका हृदय हमेशा शून्य रहता है। मतलब वो कभी दूसरे के बारे में बुरा ना सोचते हैं ना बोलते हैं, बोल सकते हैं कभी कभी जब अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन उसमें उनको आनंद नहीं आता, उनको पछतावा होता है और दया आती है, लेकिन क्योंकि जरूरत है इसलिए फिर वो कभी कभी बोलते हैं। और तो ऐसे महान भक्तों का शुश्रूषया इप्सित भजना इप्सित संग लब्ध्य, ऐसे भक्तों का इप्सित मतलब कि हमें उनका संग पाने का इच्छा करते रहना चाहिए हमेशा, कि कब मुझे ऐसे भक्तों का संग मिलेगा, और ऐसे भक्तों से हमें सुनना चाहिए, ऐसे भक्तों का शुश्रूषया हमें सेवा करना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी के डिवोटीज बताए गए हैं इधर। पहला है कि कृष्ण जिनकी जीवा पे प्रकट हो रहे हैं तो वो सम्मान के योग्य है, क्योंकि लाखों करोड़ों जीव है, वो कृष्ण, उनके जीवा पे कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनकी जीवा पे कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ये आदर के योग्य है, तो उनको हम मन से आदर करते हैं। अब दीक्षा मतलब क्या, कि जिसने ये तय किया कि आज के बाद मैं गंभीर भक्ति करूंगा,
उसको दीक्षा समझा जाता है जनरली। जिसका पहला दीक्षा हो गया है लेकिन अभी वो उतना गंभीर नहीं है, तो वो भी पहली कैटेगरी में आएगा, कि जिसकी जीवा पे कृष्णा का नाम है लेकिन अभी तक वो गंभीर भजन में नहीं लगा है। तो जिसका दीक्षा हो चुका है या तो जो गंभीर भजन में लगा है उसको हम प्रणाम करते हैं। और तीसरा लेवल क्या है कि जो केवल कृष्ण को समर्पित है अपने जीवन में, और जिनके हृदय में निंदा का भावना नहीं है। मतलब क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में शायद आपका ऐसा अनुभव रहा होगा कि आपका बॉस है, आपको उसके प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको उसका निंदा भी करना है, लेकिन पता है कि कुछ मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो फिर कुछ परिणाम आएंगे, तो उससे अच्छा है यार छोड़ो यार, सहन कर ले। तो निंदा करने का भावना तो है लेकिन हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उनको निंदा करने का कोई झुकाव ही नहीं है, निंदा करने का कोई भावना ही नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कभी कभी वो भक्तों का के क्लैरिफिकेशन के लिए और भक्तों के आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए कभी कभी वो बोल सकते हैं, लेकिन उसमें उनको मजा नहीं आता, उनको अफसोस होता है, उनको दया आती है। तो इसको कहते हैं निंदा शून्य, अन्य निंदादि शून्य हृदय। और ऐसे ऐसे महान भक्तों का हमें, कि जो भजन विज्ञ है, ऐसे हमें भक्तों का इप्सित संग लभ्य, हमको संग करने का लालसा होना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में भगवान की अनन्य भक्ति करने का भाव है। तो जब वो कुछ बोलेंगे तो उनके हृदय से वो जो भाव है वो मुख से निकलेगा, और जब हम सुनेंगे तो वो अनन्य भक्ति करने का भावना हमारे अंदर आता है, ट्रांसफर होता है, और जो बाकी सब इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो सब शांत हो जाती है, या वो सबको हम, उन सब के ऊपर हम जीत पाते हैं। इसलिए हम ऐसे भक्तों का संग का हम लालसा करते हैं, ऐसे भक्तों से हम सुनते हैं, और ऐसे भक्तों की हम श्रद्धापूर्वक शुश्रूषया हम सेवा करते हैं। ओके। और हमारी भक्ति में ये तीनों स्तर के भक्त जरूरी है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हमसे कुछ सीनियर भी होने चाहिए, कुछ हमारे साथ वाले भी होने चाहिए, और कुछ हमसे बाद में जो भक्ति में आए हैं वो भी होने चाहिए। ये तीनों हमारी भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांसलेशन। नीचे ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 3 शब्द का प्रयोग किया है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। मतलब रूप गोस्वामी जी यहाँ पे, संस्कृत से हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे वो 3 श्रेणी के भक्त के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनका नामकरण रूप गोस्वामी ने इस किताब में नहीं किया है। लेकिन रूप गोस्वामी जी की जो दूसरी किताबें है, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें उन्होंने कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम नाम दिए हैं। और भी दूसरे गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों में ये कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, तो ये टाइपोलॉजी, ये नोमेनक्लेचर, ये नाम प्रभुपाद जी ने वहां से लिए हैं, और फिर तात्पर्य में इस श्लोक को उन नाम के साथ ही समझाया है। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो अधिकारी का अर्थ क्या होता है? अधिकार मतलब योग्यता,
तो ये भेदभाव नहीं है, इसमें किसी को मना नहीं किया जा रहा या किसी को हम लेबल नहीं किया जा रहा। इसको हम एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे कि कोई तीसरी कक्षा का कोई विद्यार्थी हो मैथ्स का, और अगर उसकी इच्छा होती है कि मेरे को इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, लाप्लास थियरी पढ़ना है और फोरियर सीरीज पढ़ना है, मतलब ये सब हमारा आता था जब हम कॉलेज में थे, मैथ्स 3 इट वाज टफ। तो अगर हम उसको वो किताब दे भी देंगे तो क्या वो समझ पाएगा? क्या उसका अधिकार है कि वो समझ पाए? सो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्शन बट इट इज अ प्रोग्रेशन। ये किसी को बांधा नहीं जा रहा, ये किसी को ऐसा ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर तक एक्सपर्ट बन सकता है और ऊपर पहुंच सकता है। तो उस जो तीसरी कक्षा में है उसको समझना पड़ेगा कि मुझे अभी तीसरी कक्षा का प्रशिक्षण चाहिए, शिक्षा चाहिए, और ऐसे में लेता जाऊंगा तो मैं एक दिन उत्तम भी बन जाऊंगा। सो कनिष्ठ अधिकारी मतलब कि जिसका अधिकार कनिष्ठ है, जिसका आध्यात्मिक समझ अभी उतना नहीं है कि उसके सामने वही आध्यात्मिक वस्तु, आध्यात्मिक सत्य रखा जाए तो वो उसको समझ सके। तो उसकी कम योग्यता की वजह से ही वो उस आध्यात्मिक परिस्थिति, उस आध्यात्मिक सत्य को उतना ही एक्सेस कर पाएगा। तो इसीलिए उसका अधिकार कनिष्ठ है, लोअर है, और ये सबके लिए ओपन है। कोई भी व्यक्ति उत्तम बन सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मैथ्स पढ़ेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट बन सकता है। जन्म से कुछ निर्धारित नहीं होता। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि केवल ब्राह्मणों को अधिकार है शास्त्रों को पढ़ने का और शास्त्रों को पढ़ाने का। प्रभुपाद जी बोले सही बात है, लेकिन ब्राह्मण कौन है? जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो, और कोई भी ईमानदारी से, निष्ठा से किसी प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेता है, उसके अंदर ब्राह्मण के गुण प्रकट हो सकते हैं। तो ये जन्म से नहीं होता, ये स्पिरिचुअल कल्टीवेशन से होता है। सो दिस इज अ प्रोग्रेशन जिससे हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। 11 to 47। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी ये 3 भक्तों के श्रेणी का वर्णन बताया गया है। अर्चायामेव हरये पूजाम यः श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। कि कनिष्ठ भक्त, थर्ड कैटेगरी डिवोटी, प्राकृत भक्त, वो कैसा होता है? अर्चायाम एवं हरये, हरये मतलब भगवान हरि के अर्चा विग्रह की पूजा करता है वो श्रद्धा से। लेकिन मतलब उसका योग्यता क्या है कि वो भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा बहुत अच्छे से करेगा, अच्छे से भोग लगाएगा, अच्छे से आरती करेगा, अच्छे से आरती अटेंड करेगा, और अच्छे से भगवान के विग्रह को, भगवान के फोटो को भगवान की तरह समझ के पूजा करेगा। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? न तद भक्तेषु च अन्येषु, उसका भक्तों के साथ आदान प्रदान ठीक नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, और अन्य लोगों के साथ भी उसका डीलिंग प्रॉपर नहीं होता। He does not recognize the value of a devotee। मतलब क्या कि उसका
उसके लिए भगवान की समझ केवल भगवान के विग्रह के तक सीमित है। वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं भगवान के विग्रह का अच्छे से पूजा कर रहा हूँ, अगर मैं भगवान के साथ बातचीत कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, और जब मैं भगवान के सामने होता हूँ तो मैं बहुत अच्छी भक्ति करता हूँ, और फिर मैं मेरे घर पे आके अगर झगड़ा करूँ, भक्तों के संग में रजोगुण तमोगुण में आके मैं कैसा भी व्यवहार करूँ तो चलेगा। सो ही इज अ प्राकृत भक्त। वो समझ नहीं पा रहा है कि भगवान केवल भगवान के विग्रह में नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है। हर वस्तु हर व्यक्ति के साथ भगवान का रिश्ता है। इसीलिए मेरा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो मेरा हर वस्तु हर व्यक्ति के साथ जो आदान प्रदान है उससे उसके ऊपर असर होने वाला है। ये वो समझ नहीं पाता। समझ में आ रहा है? सो उसका मतलब उसका दृष्टिकोण भौतिक रहता है कि ये भगवान है, बाकी कुछ भगवान में नहीं है। या तो क्योंकि उसका कॉन्सेप्शन मटेरियल है, लिमिटेड है, इसलिए उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट उतना तेजी से होता नहीं है। इसलिए उसको प्राकृत भक्त बोला जाता है, मटेरियलिस्ट डिवोटी, बिकॉज ही हैज मटेरियलिस्टिक डिवोटी। Prabhupada translates, Prabhupada's disciples translate, because he has a material vision towards things. ऐसा नहीं कि उसको भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करना है, ऐसा नहीं कि उसका ऐसा भाव है, लेकिन उसको भक्तों का वैल्यू ही नहीं होता उतना जितना होना चाहिए। मैंने कुछ इस्कॉन के लेक्चर्स में सुना है कि ये थर्ड कैटेगरी डिवोटी को इंग्लिश में नियोफाइट बोलते हैं। तो ही इज न्यू एंड ही फाइट्स, देयरफॉर ही इज नियोफाइट। वो नया है और वो फाइटिंग करता रहेगा भक्तों के साथ, इसलिए उसको नियोफाइट बोलते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को तो भगवान मानते हैं लेकिन देवी देवताओं की भर्त्सना करता है, वो भी कनिष्ठ अधिकारी। देवी देवताओं को हम भगवान के रूप में नहीं भजते, लेकिन वो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है, तो वो सब भी भगवान के महान भक्त हैं। तो वो उनको भी जितना यथा उचित सम्मान देता है देवताओं को। ऐसा नहीं कि वो बोलता है कि नहीं बस कृष्ण, बाकी सब तो कोई नहीं, बाकी तो सब साइड हो जाते, बाकी तो सब साइड हो जाएंगे। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो कनिष्ठ भक्त का है। मध्यम भक्त क्या सोचता है, इसके आगे वाला श्लोक 11 to 46। मध्यम भक्त ये समझ पाता है कि जैसे अगर कोई मेरा दोस्त है और अगर मेरा उसके साथ रिश्ता है, तो मेरा उसके साथ जो रिश्ता है वो केवल हमारे दोनों के ऊपर निर्भर नहीं है। मेरा दोस्त का जिन जिन लोगों के साथ रिश्ता है उनके साथ जो मेरा आदान प्रदान होगा उसकी असर मेरे इस दोस्त के साथ मेरा जो रिश्ता है उसके ऊपर आएगी। तो इसीलिए मुझे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना है। जो मैं तो उसी तरीके से जब व्यक्ति समझता है कि भगवान एक व्यक्ति है, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, और लेकिन ये व्यक्ति सर्वव्यापी है, तो इसीलिए जो तो भगवान के परिवार वाले जो हैं, भगवान के नजदीक जो हैं भक्त, तो वो भगवान को प्रेम करेगा, भक्तों से मैत्री रखेगा, फ्रेंडली डिस्पोजिशन, बहुत प्रेम से उनके साथ भी रहेगा, मित्रता रखेगा, उनका वैल्यू समझेगा कि ये भगवान से जुड़े हैं, मैं इनके साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, अच्छा रिश्ता है, तो उससे मेरा भगवान के साथ भी अच्छा रिश्ता हो जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी भगवान अपने भक्तों के बीच में रहते हैं और हमें भी भगवान और भक्तों के बीच में रहना है। सो मेरा कृष्ण के साथ रिश्ता अकेले में नहीं है, भक्तों के साथ है।
और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो भगवान के बारे में नहीं जानता, भगवान के कीर्ति के बारे में, भगवान के महान गुणों के बारे में नहीं जानता, तो उसके अंदर भाव आता है क्योंकि वो कृष्ण को प्रेम करता है तो वो उसको भी कृष्ण के बारे में बताता है। और जो कृष्ण के बारे में, जैसे कि मेरा उस दोस्त के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ, अब कोई उसके बारे में कुछ भी बोले तो क्या मुझे सहना चाहिए? मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे गुस्सा आना चाहिए और उस गुस्से को चैनलाइज करते हुए मुझे उसको अच्छे से समझाना चाहिए कि तुम कैसे गलत हो, या तो फिर उससे दूर रहना चाहिए। तो ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु विसत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमः, ये मध्यम भक्त है, सेकंड कैटेगरी डिवोटी। ईश्वर के साथ प्रेम करेगा, तद अधीनेषु, ईश्वर के अधीन मतलब भक्त आप सब, उससे क्या करेगा? मैत्री, प्रेम मैत्री। फिर बालिशेषु, कि जो बालक जैसे निर्दोष है, उनको कुछ पता नहीं भगवान के बारे में, तो उनको कृपा पूर्वक भगवान के बारे में बताएगा। और जो द्वेषी जन है, कि जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, कृष्ण के भक्तों से जो द्वेष रखते हैं, उससे वो दूर रहता है। दूर रहता है मतलब ये नहीं कि वो उसके प्रति दुर्भावना रखता है। मध्यम अधिकारी सबका भला करना चाहता है, लेकिन अगर किसी को कृष्ण से इतनी ईर्ष्या है, अगर वो कृष्ण के बारे में जितना ज्यादा सुनेगा उतना ही ईर्ष्या की वजह से वो अपराध करेगा ज्यादा। इसीलिए उसके भले के लिए वो भक्तों को और भगवान को और खुद को उससे दूर रख रहा है और दूर से ही उसके लिए प्रार्थना करता है। उस तरीके से वो अभक्त से दूर रहता है। अभक्त में भी जो द्वेषी है उससे दूर रहता है, अभक्त में जो निर्दोष है उसको वो प्रचार करता है। सो मध्यम भक्त समझता है कि मेरा अलग अलग लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, that will reflect my Krishna consciousness and that will affect my Krishna consciousness. जब रावण ने हनुमान जी के सामने भगवान राम के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू किया तो हनुमान जी ने ऐसा नहीं बोला, काम अनडिस्टर्ब्ड, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आया गुस्सा? तो अगर कोई भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में कुछ बोलता है और अगर हमें अंदर से गुस्सा नहीं आता कि हम उसको प्रेम से समझाए कि ये कैसे गलत है, तो मतलब ये हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे अंदर कितना प्रेम है भगवान और भक्तों के प्रति। और अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, अगर वो कृष्ण से दूर है, कृष्ण को इस बात का दुख है, जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरे पास अवसर है कि मैं उसको कृष्ण के नजदीक लेके जाऊं, जिससे कृष्ण खुश होंगे। तो मैं उसको कृष्ण का ज्ञान देने का उत्साह है मेरे अंदर, तो ये मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम रिफ्लेक्ट करता है। सो इट रिफ्लेक्ट्स माय कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड इट आल्सो अफेक्ट्स माय कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर मैं कृष्ण के बारे में बोलता हूँ तो उससे मेरा भी तो भक्ति बढ़ता है, इट अफेक्ट्स माय कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो ये है मध्यम अधिकारी। टोपा जी बताते थे कि हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम एटलीस्ट कनिष्ठ से मध्यम तक आ जाए और हम मध्यम अधिकारी बने। कनिष्ठ के स्तर पे उतना एडवांसमेंट होता नहीं है, क्योंकि भक्ति के संग से ही भक्ति बढ़ती है, भक्ति संजायते भक्ति। तो जो भक्तों का संग अच्छे से करना नहीं जानता, जो भक्तों के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना नहीं जानता, उसका कृष्ण के साथ रिश्ता निभाने में, विकास होने में फिर टाइम लगता है। और तो कनिष्ठ से मध्यम हम कैसे बने, उसके लिए एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। कनिष्ठ भक्त सोचता है कि भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि भक्ति मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। ठीक है, कभी भक्ति कर लिया, बाकी तो फिर अपना
अपना अपना कुछ अलग जीवन है। मध्यम भक्त गंभीर भक्त है, वो चीजों को दार्शनिक आंखों से देखता है। ही हैज अ फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ थिंग्स, देयरफॉर ही बिकम सीरियस। वो समझ पाता है कि भक्ति जिंदगी का भाग नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी ही भक्ति है। और यही नहीं, ये जिंदगी मेरी भक्ति का एक भाग है। भक्ति जिंदगी का भाग नहीं है, जिंदगी भक्ति का एक भाग है। मतलब बहुत जन्मों से मैं भक्ति कर रहा हूं, कर रही हूं, और क्योंकि और पिछले जन्मों में मैंने भक्ति किया, इसलिए इस जन्म में मुझे प्रभुपाद जी जैसे और इस्कॉन जैसे संस्था मिली, प्रभुपाद जी जैसे गुरु मिले, भक्त मिले, और मैं कृष्ण के प्रति आकर्षण महसूस कर रहा हूँ। और जनरली बहुत जन्म लगते हैं कृष्ण को प्राप्त करने। भगवद गीता 6.43 to 45 के अंदर बताया है भगवान कि जो जितना भक्ति करता है, फिर वो नेक्स्ट जन्म में वहीं से शुरू करता है, और ऐसे उसको पूर्व जन्म की भक्ति का अभ्यास उसको याद आता है, और ऐसे वो अनेक जन्म जब यत्न करता है तब वो भगवान के पास पहुंचता है। लेकिन हमको प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी भक्ति की तीव्रता के ऊपर निर्भर करेगा। तो जैसे किसी मैराथन के अंदर बहुत सारे लैप्स होते हैं, लैप समझते हैं ना? जैसे कि अगर कोई मैराथन है तो मतलब कि कोई ग्राउंड है ऐसे गोल, तो अगर ऐसे 21 बार घूमेंगे तब वो मैराथन पूरा होगा। तो 1 2 3, तो जो लास्ट लैप होता है उसको फाइनल लैप बोलते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि क्या मैं इस जिंदगी को मेरा फाइनल लैप बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं और भी लैप्स लेना चाहता हूँ, और भी घूमता रहूँ मैं। सो भक्त समझता है कि मेरे लिए भक्ति ही सब कुछ है, मेरी पूरी जिंदगी ही मेरी भक्ति है। इनफैक्ट ये जिंदगी भक्ति का एक भाग है, इसलिए फिर वो भक्ति में बहुत गंभीर बनता है। 11 to 45, एंड हु इज अ उत्तम भक्ता? जय। ये 11 to 45 है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवत आत्मनि एष भागवतोत्तमः। हु इज अ उत्तम भागवत? हु इज अ उत्तम भक्त? कि सर्वभूतेषु यह पश्येत, भूत मतलब हम सब, जीवात्मा, कि जो पश्येत मतलब देखना, कि जो सभी को शरीर नहीं देखता, आत्मा देखता है, उसको आत्मा ही दिखता है। और यही नहीं, भगवत भावम आत्मना, उस आत्मा के अंदर भगवान के प्रति भाव है, ऐसा दिखता है उसको। मतलब अगर कोई भक्त नहीं भी है तो उत्तम भक्त ऐसे देखता है कि ये भगवान की सृष्टि लीला है, और इसमें किसी को अभक्त का रोल प्ले करना होगा तो ये अभक्त भक्ति ना करके ये भगवान का सेवा कर रहा है। लेकिन मेरे पास कोई सेवा नहीं है, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं, तो वो सबको भक्त देखता है अपने को छोड़ के। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा बुक में कि सभी लोग कृष्ण की ट्यून पे नाच रहे हैं, कुछ योग माया में, कुछ महामाया में। दैट इज भागवत उत्तम। और एक तो ये देखता है, और भूतानि भगवत आत्मनि, हर वस्तु को सिस्टमैटिकली कृष्ण के साथ कनेक्टेड देखता है वो। तो इसलिए उसको कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है,
और वो हर वस्तु और पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया को, सब लोगों को कृष्ण के अंदर भी देखता है। मतलब जो जो सबके अंदर कृष्ण देखते हैं, और जो कृष्ण के अंदर सब कुछ देखते हैं, और जो सबको भक्त देखते हैं अपने को छोड़ के, वो भागवत उत्तम है। हरि बोल जय। किसको बनना है उत्तम भक्त? हरि बोल। तो उसके लिए उत्तम भक्त का संग करना पड़ेगा, वो है हिज डिवाइन ग्रेस। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। क्योंकि वो सबको भक्त देखता है, तो वो प्रचार किसको करेगा? इसीलिए उत्तम भक्त को मध्यम भक्त के लेवल पे आना पड़ता है प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए तो अगर कोई मध्यम भक्त प्रचार कर रहा है, अगर कोई कनिष्ठ भक्त मध्यम भक्त के मार्गदर्शन में प्रचार कर रहा है, या तो कोई उत्तम भक्त मध्यम भक्त के लेवल पे आके प्रचार कर रहा है, इसलिए सबके प्रचार में अंतर होता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये उत्तम भक्त के अलग अलग लक्षण बता रहे हैं। ये पढ़ के लगेगा कि प्रभु जी आपने पढ़ो, मैं भी उत्तम भक्त हूं। सो प्रभुपाद जी इज वेरी डाउन टू अर्थ। वही प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्त की इससे अलावा और भी योग्यताएं, और भी गुणों के बारे में वर्णन किया है, जो बहुत लॉफ्टी है। लॉफ्टी मतलब बहुत हाई लेवल है। अव्यर्थ कालत्वम, नाम गाने सदा रुचि इत्यादि। सो इसीलिए यहाँ पे कुछ उत्तम भक्तों के वर्णन बताए गए हैं, कुछ उत्तम भक्तों के गुणों के वर्णन है, और भी गुण है। इसलिए हम जब भी शास्त्र पढ़े तो हमें कंप्लीट पिक्चर को ध्यान में रख के हमें शास्त्र को समझना चाहिए, और अपने लाइफ में एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग को लेना चाहिए। देयरफॉर वी नीड कॉन्टेक्स्ट अलॉन्ग विद द टेक्स्ट, देयरफॉर वी नीड टीचर। किताब टेक्स्ट देगा, गुरु कॉन्टेक्स्ट देगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उत्तम, तम मतलब अंधकार, उत मतलब उससे जो ऊपर उठ चुके हैं, कि जिनके हृदय में अंधकार नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई अनर्थ नहीं है, और जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जिन्होंने अपने आप को आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, उनको कोई डाउट नहीं है कि मैं शरीर हूं, कि मैं आत्मा हूं, और वो आत्मा के स्तर के ऊपर जीते हैं। और जो सीरियसली भगवान की सेवा में 24 घंटा एंगेज्ड है, और 4 नियमों का पालन बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, जो बेस्ट शिष्य है, इसलिए फिर वो बेस्ट गुरु भी है। भौतिक भोग में उनको इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, जो अपराध रहित है। और भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि एक वैष्णव की परीक्षा क्या है, कि वो कितने दूसरे लोगों को वैष्णव बना सकता है। एंड अब इसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। He is uncritical even if someone criticizes. मतलब अगर कोई उसके बारे में भला बुरा बोलता है, तो भी उसको उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना आती ही नहीं। अपराध तो भूल जाइए, ही इज ऑफेंसलेस। और वो अनक्रिटिकल रहता है। इस्कॉन में ऐसा ही होता है, भक्तों के समाज में ऐसा ही होता है। अब से मैं इस्कॉन में नहीं जाऊंगा। ही और शी इज अनक्रिटिकल। क्या सोचता है? ऐसा नहीं है कि अगर हम भक्तों के समाज में है तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। समटाइम्स देयर में बी सीरियस क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब कि कोई हमारे बारे में
कोई हमारी गलती निकालेगा और उसकी बातें इधर उधर करेगा। तो ऐसा होगा क्योंकि तीनों श्रेणी के भक्त है ना, किसी भी भक्त के समान। लेकिन उत्तम भक्त कैसे सोचता है? उत्तम भक्त सोचता है कि शायद मैंने वो जो मेरी गलती बता रहे हैं, शायद मैंने इस बार गलती नहीं किया, लेकिन भक्ति में आने से पहले और पिछले कितने सारे जन्मों में मैंने कितनी सारी गलतियां की, इसीलिए कोई मेरे को अगर सुनाता है तो मैं इसके लायक हूं। तो ये कृष्ण मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं अपनी गलतियों को याद करके पश्चाताप करूं, और मैं अब ये गलतियां ना दोहराऊं, इसके लिए मैं साधना और स्वाध्याय करूं। और फिर वो कृष्ण से अपनी सारी दूसरी गलतियों को याद करते हुए कृष्ण से माफी मांगता है। यह उत्तम भक्त। और वो डिस्टर्ब होके वो ऐसा नहीं सोचता कि अब इस भक्त ने मेरे बारे में बोला, अब मैं भी उस भक्त के बारे में बोलूंगा। He does not unnecessarily quote controversies. वो समझता है कि जैसे घर में अगर माता पिता के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो भी जाते हैं, तो भी वो अपने बच्चों के सामने क्या लड़ाई करते हैं? कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड वाले माता पिता अपने बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में कुछ मतभेद नहीं है, लेकिन वो रूम में जाके दरवाजा बंद करके फिर वो बोलसूझ है, क्योंकि उनको पता है कि इट विल बी वेरी वेरी ट्रॉमेटिक एंड डैमेजिंग टू द चाइल्ड। तो उसी तरीके से सीनियर उत्तम भक्त समझता है कि अगर हम नए भक्तों के सामने अगर पुराने भक्त लड़ते हैं या एक दूसरे के बारे में बुरा बोलते हैं, तो उनकी भक्ति के ऊपर, उनकी भक्ति करने के उत्साह के ऊपर, उनकी श्रद्धा के ऊपर, उनकी सेवा करने की प्रेरणा के ऊपर कितना ठेस पहुंचता है। तो वो नए भक्तों के सामने कुछ नहीं बोलते। और उत्तम भक्त ये भी समझते हैं कि मतभेद तो होंगे और मतभेद तो रहेंगे, क्योंकि सभी लोग अलग अलग हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबके अलग अलग विचार है, क्योंकि वी आर नॉट मायावादी कि सब एक थोड़ी है। We all are individuals. We have our opinions. We have our inclinations. We have our priorities. We have our likings and dislikings, and it's okay. हमें ये समझना पड़ेगा कि भक्ति के अंदर सबका सफलता का व्याख्या अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, किसी को भगवान की पूजा अर्चना अच्छी लगती है, कोई ऐसा सोचता है कि इस्कॉन सबसे ज़्यादा आगे कैसे बढ़ेगा। कॉलेज प्रीचिंग करके अगर हम नौजवान लोगों को रिक्रूट करेंगे तो वो इस्कॉन को आगे बढ़ाएंगे। कोई बोलेंगे कि नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला है कि अभी वर्णाश्रम की प्रस्थापना बाकी है, इसलिए ये मेरा मिशन केवल 50% ही पूरा हुआ है, बाकी आप सब कर देना, इसलिए वर्णाश्रम की स्थापना करनी चाहिए। तो सभी भक्तों का अलग अलग झुकाव होगा। प्रभुपाद जी का विजन और मिशन बहुत ब्रॉड है, जिसके अंदर ये सब का समावेश होता है, इसीलिए हमें अलग अलग प्रकार के भक्तों की भी जरूरत है। और सबको अलग अलग प्रभुपाद का विजन और मिशन के अलग अलग पहलुओं से अलग अलग लोग प्रेरणा लेंगे।
तो अलग अलग मूड वाले एक साथ भक्ति कर सकते हैं, उसमें कुछ मतभेद नहीं है, और उसमें हमें एक दूसरे का सहयोग करके ये हमें समझना चाहिए कि हम सब एक ही उद्देश्य के लिए हम सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कभी कभी क्रिटिसाइज करते थे, इवन सुखदेव गोस्वामी भी क्रिटिसाइज करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत शुरू किया दूसरे स्कंद से, पहले ही गृहमेधी को ठोक डाला। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिना, कि जो संसारी लोग जो भक्त नहीं हैं वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब अगर सचमुच कोई साधु होता है तो वो किसी की गलती भी वो मतलब उसको नेगेटिव बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, भले भले वो कुछ गलत भी कर रहा होगा, उसको ये उसका साधुत्व है। लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है, क्योंकि जो सामने जो ऑडियंस है दे हैव अ conception of ever present glamour of the material world। भौतिक संसार बहुत अच्छा है और इसके अंदर हमको मजा लेना है, बस हम ठीक से ले नहीं पा रहे हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में फिट रहता है बद्ध जीवों। तो अगर सुखदेव गोस्वामी ने जब देखा कि परीक्षित महाराज तो हैं ही, बाकी सब भी तो हैं जो बैठे हैं ऑडियंस, और ये आगे भी तो अहमदाबाद के भक्त लोग सुनेंगे इसको, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अन्य निंदा आदि शून्य हृदय। निंदा किया गृहमेधी का, लेकिन उनके हृदय में निंदा करने का झुकाव नहीं रहता, उनको इसके अंदर मजा नहीं आता, उनको दया और अफसोस होता है। लेकिन ये जरूरी होता है सामने वाले व्यक्ति को कृष्ण के और नजदीक लाने के लिए, इसलिए वो थोड़ा बोल देते। प्रभुपाद जी भी बोलते थे फूल्स एंड रास्कल्स, वी शुड नेवर डू दैट। मैं एक किताब पढ़ रहा था, कौन सा मैं भूल गया, जब मैं कॉलेज में था और मैं इधर इस्कॉन में आता, तो तब जब प्रभुपाद जी थे तब जापान के प्रेसिडेंट का नाम था माओ से तुंग। तो प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन वो किताब में लिखा था। प्रभुपाद जी ने बोला हु इज दैट रास्कल, तो शीशे बोले कौन, दैट प्रेसिडेंट। तो फिर वो शीशे बोला माओ से तुम, यस दैट रास्कल। मैं और एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद बोले these big scientists and philosophers they are special rascals। एक लेक्चर में बोलते हैं फर्स्ट क्लास रास्कल्स। और कुछ बड़े बड़े नेता को भी प्रभुपाद ऐसे रास्कल फूल बोल देते अपने भक्तों के सामने। क्यों? क्या प्रभुपाद जी को मजा आता था? लेकिन जो प्रभुपाद जी जिसके बारे में बोल रहे हैं, जब वो उनसे मिलते तो बहुत प्रेम से मिलते, बिना किसी दुर्भावना के साथ, और उनके साथ भक्ति की बेसिक बात करते हैं, आध्यात्मिक जिंदगी की सत्वगुण की बेसिक बातें करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि मुझे अपने शिष्यों को झटका देना पड़ेगा कि मेरे शिष्य सोचते हैं कि मतलब अंदर अंदर सोचते रहते हैं, क्योंकि इतने जन्मों से आदत है, उसकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, ये तो मेरे पास कुछ है नहीं इसलिए मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ। बाहर इतने खूबसूरत लोग हैं, मैं हूं नहीं और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं नहीं, तो इसीलिए मेरे जिंदगी में मजा नहीं। बाहर के लोगों के पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं, बाहर के लोगों के पास इतना पावर है, मेरे पास पावर नहीं। तो प्रभुपाद भी ये हमको बताना चाहते हैं कि अगर कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी हो तो भी उसके जिंदगी क्या है, वो भगवान को भूल चुका है, इसलिए उसका जीवन पशु के जीवन जैसा है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अरे आप स्पेशल हो, क्योंकि आप
जिंदगी के लक्ष्य के बारे में जान चुके हो और आप कृष्ण से कनेक्ट हो चुके हो और आप कृष्ण के पास वापस जाने के लिए चल पड़े, तो आपकी जिंदगी स्पेशल है। इसीलिए प्रभुपाद जॉल्ट करते थे। प्रभुपाद जी भौतिकतावादी लोगों को फूल्स रास्कल्स बोलते थे, और वही प्रभुपाद जी हिप्पीज के बीच में जाके उनके लिए खाना बनाए, उनको खाना परोसे, उनकी झूठी प्लेट धोई 1 साल तक। लेकिन वो माइक में बोलते थे फूल्स एंड रास्कल्स, तो उनको किसी के प्रति द्वेष नहीं था, लेकिन शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए वो कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते थे। जैसे मैंने बताया, दर्द के साथ, अफसोस के साथ, अहंकार के भाव में या ईर्ष्या के भाव में नहीं करते निंदा कभी, क्योंकि उनके अंदर ये 2 भाव रहते हैं। पहला, हेट डिजीज नॉट डिजीज, क्योंकि हमें रोग से नफरत करना है, रोगी से नहीं करना है। अगर आपको पूरी जिंदगी में कभी तो ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कोई रूम में आया और उसके सॉक्स, मोजा, उसकी इतनी बदबू आती थी कि आपका सिर मतलब पागल हो गया। सबका एक्सपीरियंस है। तो फिर दिमाग में क्या आता है, जो भी आता है, क्या आना चाहिए कि भाई इसको बोले कि आप ये क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, सॉक्स को मोजे 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 बाहर निकाल के आइए और फिर पैर धो के आइए। मतलब आप अलाउड हो, लेकिन ये जो दुर्गंध है ये अलाउड नहीं है। तो वैसे ही आत्मा हमेशा से शुद्ध थी, आज भी शुद्ध है और हमेशा के लिए शुद्ध ही रहने वाली है। उसके ऊपर जो ये स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर का आवरण है वो अशुद्धि है, और ये जो मन बुद्धि अहंकार के अंदर जो दुर्वासनाएं हैं वो दुर्गंध है, जिसकी वजह से उसका व्यवहार और उसकी वाणी के अंदर विकार आ रहे हैं। तो जब हमें दुर्गंध आए तब हमें उसको प्रेम करना है, उससे नफरत नहीं करनी है, और उसको मदद करना है कि वो इस दुर्गंध से कैसे अपने आप को छुटवा सकता है। बहुत इजी है ना, हाँ या ना? इसलिए इसको उत्तम भागवत बोला गया है। उत्तम भाग। डॉक्टर समझता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग स्तर के रोग होंगे। डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता कि सब तंदुरुस्त है। उसी तरीके से उत्तम भक्त की जो मध्यम भक्त के स्तर पे आके प्रचार करते हैं, वो समझते हैं कि इस संसार में अलग अलग चेतनाओं के स्तर वाले श्रेणी के लोग होंगे। इसीलिए आचार्य की ये जिम्मेदारी है कि वो अलग अलग सिस्टम्स बनाए जिससे अलग अलग आत्माओं का शुद्धिकरण हो सके। अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सपोर्ट सिस्टम, अलग अलग एवेन्यूज, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके रखे। और क्योंकि वो उत्तम भक्त मध्यम भक्त के स्तर पे आया है, इसलिए उत्तम भक्त का ये, क्योंकि ऐसा दृष्टि होता है जो हमने देखा, सर्वभूतेषु यः पश्यन् भगवत भावम आत्मनः, ऐसा कुछ था ना। मतलब वो उसको कनिष्ठ को केवल शरीर ही दिखता है, मध्यम भक्त को आत्मा शरीर दोनों दिखता है, और वो शरीर से आत्मा के ऊपर फोकस करने का प्रयास करता है, उस यात्रा में आगे बढ़ता है। उत्तम भक्त को केवल आत्मा ही दिखता है, ऑफकोर्स शरीर दिखता है, लेकिन वो सीधा उसका सब डीलिंग आत्मा के साथ ही होता है। जैसे प्रभुपाद जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कल, तो प्रभुपाद जी उसको बता रहे थे, वो कोई रिसर्च स्टूडेंट था, उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना था। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा, क्या मैं तुम्हारे शर्ट के साथ बात कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ?
तो बोला स्वामी जी व्हाई दिस एब्सर्ड क्वेश्चन, अरे जवाब तो दो, मेरे साथ बात कर। उसी तरीके से तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, तो शरीर से थोड़ी बात होती है। अगर तुम्हारा शर्ट काला है या सफेद है उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को फर्क पड़ता है। वाह, जय प्रभुपाद की। सो उत्तम भक्त, क्योंकि आत्मा ही देखता है, सबको भक्त देखता है, लेकिन अब वो मध्यम के स्तर पे आए, इसलिए उसको पता है कि ये सभी पोटेंशियल डिवोटी है, बस थोड़ी अभी माया का आवरण है, इसके अंदर भी कृष्ण प्रेम है लेकिन बहुत सारे अनर्थों के नीचे दब चुका है, तो बस इसको मेरे को बाहर निकालना है, ये मेरी इसके प्रति और भगवान के प्रति, मेरे गुरु के प्रति मेरी सेवा है। इसलिए वो उसके बारे में बुरा सोच ही नहीं पाते, इसलिए अन्य निंदा आदि शून्य हृदम, इसीलिए वो कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, भले वो कितना भी खराब क्यों ना। अब लेकिन हम सबको तो समझना है कि हम सब रोगी हैं। एक कॉलेज के विद्यार्थी ने मेरे को पूछा, मतलब चैंटिंग करने से सब हो जाएगा? मतलब कुछ एडवांस नहीं है इससे? मैंने बोला एडवांस मतलब क्या? तो बोला कुछ मतलब करने का। चैत्य से हम साथ तो बात कर 6। सो कुछ हम एडवांस्ड, तो मतलब लोगों को लगता है इट्स सो सिंपल, और अभी बाहर की दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी में एंड गैजेट्स में, और आप क्या बैठ के केवल हरे कृष्णा कर रहे हैं? इज दिस प्रैक्टिकल एंड एडवांस्ड एक्टिविटी? लेकिन एक भक्त की जो आध्यात्मिक सत्य को समझा है, वो कन्विंस्ड होता है कि चैंटिंग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एक्टिविटी एनीवन कैन डू। जैसे कि कोई जेल होता है, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक रोगी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं रोगी हूं और ये दवाई है, इस दोनों के ऊपर उसको विश्वास होना चाहिए। तो जेल के अंदर सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या है? जेल के अंदर बीटेक करना, जेल के अंदर घर बनाना, जेल के अंदर चंद्रयान बनाना, क्या बाहर निकलने की प्रोसेस में जुड़ना। तो ये संसार आत्मा के लिए जेल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकला जाए, उस प्रोसेस में लगना, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एक्टिविटी एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एक्टिविटी फॉर द सोल। और उसी तरीके से अस्पताल में व्हाट इज द मोस्ट एडवांस्ड एक्टिविटी है? ठीक होना, रोग को दूर करना। तो उसी तरीके से हमको भी हॉस्पिटल से बाहर निकलना है, हमको भी जेल से बाहर निकलना है, अपने मजे के लिए नहीं, लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति में स्थित होके जो है कि हम भगवान के दास हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है, उसके लिए भक्त समझता है कि ओरिजिनली वास्तविकता में मेरे को कृष्ण के साथ होना है और मेरे को कृष्ण के साथ प्रेम करना है, मेरे को कृष्ण की सेवा करना है। मैं इधर क्या कर रहा हूं? मैं इस भौतिक अस्तित्व में क्यों खो गया हूं? तो इसलिए, और तो मेरे को कृष्ण की सेवा करनी है, लेकिन अभी मैं अशुद्ध हूं और अभी ये मटेरियल लिमिटेशंस की वजह से मेरी सेवा भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है।
तो शुद्ध रूप से और पूर्ण रूप से सेवा करने के लिए मुझे कृष्ण के पास जाना, और इसीलिए कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण के पास वापिस जाना, इसके लिए सबसे पावरफुल है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और ये नवधा भक्ति। इसलिए जो भक्ति करता है, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एक्टिविटी। तो और अगर कभी कभी गलती हो भी जाए तो उत्तम भक्त को किसी की गलती को सुधारने में भी उसको आता है। किसी की गलती सुधारने में वो गलती नहीं करता। अगर 4 नियम भी टूट जाए, कभी 16 माला भी छूट जाए, तो वो कभी सबके सामने किसी को नहीं डांटता। वो उसको अकेले में बुलाता है और उसके ऊपर विश्वास जताते हुए, भरोसा जताते हुए, और उससे क्लैरिफिकेशन मांगता है, उससे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस का रिकंसाइलेशन करता है और फिर से उसको आशा देता है और उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का सिंचन करवाता है और फिर उसको फिर से भगवान की भक्ति में जोड़ देता है। मतलब कि वो क्रिटिसाइज नहीं करता, ये हमारा पॉइंट है। और कभी कभी भक्त बोलते भी हैं, शुद्ध भक्त, उत्तम भक्त, तो वो नए भक्तों की भक्ति की रक्षा के लिए, श्रद्धा की रक्षा के लिए बोलते हैं। सो कभी कभी प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों के बारे में स्ट्रॉन्ग बोले, तो क्या ये अन्य निंदा आदि शून्य हृदय में आता है या नहीं आता? सो बैकग्राउंड है थोड़ा कि प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत महाराज 1936 तक शारीरिक रूप से उपस्थित थे, तब प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और वो कभी कभी गौड़ीय मठ में आते थे, अपने गुरु जी से मिलते थे, उनसे श्रवण करते थे और उनसे कुछ बातचीत करते थे। और तब बहुत सारे अन्य सन्यासी तब भक्ति सिद्धांत महाराज के गौड़ीय मिशन में मेन स्ट्रीम में थे। अब जब प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया, अमेरिका गए, इस्कॉन की स्थापना करके 1972 में वो अमेरिकन यूरोपियन शिष्याओं को भारत लेके आए, उनको वो कल्चर दिखाने के लिए जो प्रभुपाद जी ने उनको दिया था, वो भारत दिखाने के लिए, वो धाम दिखाने के लिए, वो भक्ति का संस्कृति दिखाने के लिए। तो जब प्रभुपाद जी उनको लेके आए तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे गुरु भाइयों ने प्रभुपाद जी की पब्लिकली बहुत प्रशंसा की और ईर्ष्या रहित हृदय से उनको बताया कि जो चैतन्य भागवत में जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मोर सेनापति भक्त, तो वो सेनापति भक्त आप हो प्रभुपाद, जो जो हम नहीं कर सके वो आपने किया। लेकिन कुछ ऐसे गुरु भाई भी थे प्रभुपाद जी के कि जो इसको पचा नहीं पाए, क्योंकि पहले प्रभुपाद जी अभय बाबू थे कि जो हु वाज ऑन द पेरिफेरी ऑफ गौड़ीय मिशन, कि जो गौड़ीय मिशन के सीमा पे थे, बाउंड्री पे थे। एंड नाउ ही इज नॉट ओनली इन द मेन स्ट्रीम लीडर, ही इज द मेन स्ट्रीम लीडर। और चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी किसने पूरा किया? प्रभुपाद जी ने पूरा किया। तो जब वो प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ आदान प्रदान करते तो कभी कभी वो प्रभुपाद जी का बारे में थोड़ा उल्टा सुल्टा बोल देते जो उनको नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक बार वो प्रभुपाद जी से मिलने आए, प्रभुपाद जी के कुछ गुरु भाई, और उन्होंने बोला कि आपने हमारे गुरु महाराज का नाम प्रभुपाद आपने क्यों लिया? और तब उस रूम में प्रभुपाद जी के नए नए शिष्य, सब नए, मतलब 3 साल 5 साल, वो भी अमेरिकन फॉरेन बॉडी। सो प्रभुपाद जी बहुत गंभीर हो गए और प्रभुपाद जी ने उन सब शिष्यों को रूम के बाहर भेजा।
और फिर प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को बोला कि आप हमारे इस्कॉन का लेटर हेड लेके आइए। और प्रभुपाद जी ने जो लेटर हेड बनाया था, जो संस्था का, उसके अंदर फिर उन्होंने अपने गुरु भाइयों को दिखाया। उसमें नीचे लिखा था त्रिदंडी गोस्वामी एसी भक्ति वेदांत स्वामी। उसमें प्रभुपाद नहीं था। सो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैंने कभी अपने शिष्यों को नहीं बोला है कि आप मुझे प्रभुपाद बोला, उन्होंने मुझे बोला है। उनको मेरे प्रति उतना सम्मान है। और पहले पहले वो मुझे स्वामी जी बुलाते थे, तो सुना स्वामी इज अ नॉट सो रिस्पेक्टफुल एड्रेस टू आचार्य। हम किसी भी सन्यासी को हम स्वामी बोलते हैं। इनफैक्ट हम तो मजाक में किसी दोस्त को भी हम बोल देंगे, बट किसी आचार्य को अगर हमें रिस्पेक्ट देना हो तो फिर शिष्यों ने ही प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी हम आपको क्या बोले। सो प्रभुपाद जी ने कुछ ऑप्शंस दिए कि आप विष्णुपाद, भगवतपाद, प्रभुपाद, ऐसे कुछ आप बोल सकते हैं। सो डिवोटीज लाइक्ड प्रभुपाद वर्ड। क्या हुआ? अच्छा मारे हो? अच्छा। सो शिष्यों का इच्छा था कि वो मुझे प्रभुपाद बुलाए, और इसलिए फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला है, ना मैं कभी बोलूँगा। सो देन दे वर पेसिफाइड। ऐसे ही मायापुर में प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्रभुपाद जी के कुछ गुरु भाइयों ने बोला कि आपके गुरुदेव यहाँ पे योग पीठ पे क्यों नहीं आते, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो अब ये बात उन्होंने जाके प्रभुपाद जी को बताई, तो प्रभुपाद जी गंभीर हो गए। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ आए हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं, जो सबसे ज्यादा मैंने किया है। आप जाके उनको पूछो कि किसने ज्यादा मंदिर बनाए, मैंने या उन्होंने? किसने ज्यादा ग्रंथों का वितरण किया, किसने ज्यादा भक्त बनाए? प्रभुपाद जी ने बताया कि आई हैव इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। मैंने मेरे गुरु के धरोहर को विरासत में प्राप्त करके उसको अंगीकार किया है। गुरु की विरासत कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई एसेट्स नहीं होते। गुरु की विरासत होती है कि गुरु के अंदर जो कृष्ण का सेवा और कृष्ण का गुणगान करने की जो तीव्रता है, वो उसका निष्ठावान शिष्य में ट्रांसफर होती है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैंने मेरे गुरु की आज्ञा को, मेरे तो गुरुदेव ने सबको आज्ञा दी थी, लेकिन मैंने उनकी आज्ञा को मेरा जीवन का मिशन बनाया और अपना सब कुछ दांव पे लगाया उसके लिए। और मेरे गुरु की ही इस आज्ञा से इतने सारे मंदिर निकले हैं, मेरे गुरु की आज्ञा से इतने सारे किताब और इतने सारे भक्त निकले हैं। सो प्रभुपाद जी विनम्र हैं, लेकिन प्रभुपाद अपने शिष्यों को ठीक से समझने के लिए फैक्ट्स भी प्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को अपने गुरु भाइयों के प्रति सम्मान नहीं था। जब भी कोई कॉमन प्रोग्राम होता था जिसमें प्रभुपाद जी और उनके गुरु भाई भी होते थे, तो हमेशा प्रभुपाद ध्यान रखते कि प्रभुपाद जी का आसन और उनके गुरु भाइयों का आसन सेम लेवल पे हो। सो प्रभुपाद जी का कभी इच्छा नहीं था कि उनको अपने गुरु भाइयों को क्रिटिसाइज करना पड़े कभी लाइफ में। लेकिन कुछ कुछ जिनके अंदर ईर्ष्या था, तो कभी कभी ऐसे, कभी कभी हमको लगता है कि क्या किसी प्रभुपाद जी के गुरु भाई में भी, कि जो सन्यासी है, क्या उनके अंदर भी ईर्ष्या आ सकती है? आ सकती है। और इसीलिए फिर वो प्रभुपाद जी के शिष्यों के अंदर जहर भरने लगे।
कि आपके गुरुदेव ने तो देखो यहाँ पे गलती किया है आपको सिखाने, यहाँ पे गलती किया आपको सिखाने। अब वो कोई गलतियाँ नहीं है, दोज आर जस्ट सम टेक्निकल डिफरेंसेस। बात वही है, लेकिन जस्ट कुछ टेक्निकल डिफरेंस होता है। लेकिन अब प्रभुपाद जी समझ गए कि इससे ये सब नए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तब प्रभुपाद जी ने बोला कि आप मेरे गुरु भाइयों का संग मत करो, डोंट एसोसिएट विद बिकॉज दे आर एनवियस ऑफ मी, और इससे आप सब लोग डिस्टर्ब होते। और वही प्रभुपाद जी के कुछ गुरु भाई में से जब एक प्रभुपाद जी के गुरु भाई का देहांत हुआ, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को पूछा कि इनका क्या गति हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने आपका निंदा किया था, ये तो आपसे ईर्ष्या रखते थे। तब प्रभुपाद जी ने बताया कि ये भगवान के धाम गए होंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव बहुत पावरफुल हैं, तो मेरे गुरुदेव इनको भगवान के धाम जरूर लेके गए। तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी के हृदय में कभी किसी के प्रति दुर्भावना थी नहीं। और इवन जब प्रभुपाद जी के अंतिम दिन थे, तो दूसरे प्रभुपाद जी के गुरु भाई की जो प्रभुपाद जी को बहुत मानते थे, वो प्रभुपाद जी को जब मिलने आए, तब प्रभुपाद जी रोने लगे और प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं महापतित हूँ, क्योंकि मैंने कभी कभी मेरे ही गुरु भाइयों के बारे में, आप सबके बारे में थोड़ा स्ट्रांगली बोला है, तो आप मेरे अपराधों के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब उन्होंने बोला, नो नो, आप महापतित नहीं, आप महापतित पावन हो। आपने आपने जैसा कृष्ण का गुणगान किया है और आपने जैसे भक्ति का प्रचार किया है, ना कभी पहले किसी ने किया था, ना कभी कोई करे। हम में से किसी को कुछ बुरा नहीं लगता है। कभी कभी प्रचार में कभी कभी सत्य बोलना पड़ता है शिष्यों की रक्षा के लिए, और कभी कभी वो सत्य हार्श तो नहीं, हार्ड स्पीच का भी रूप ले सकती है, लेकिन वो सत्य होता है। तो आपने तो सत्य ही बोला है, और जिससे सभी कृष्ण की ओर नजदीक ही गए। सो कभी कभी जब ऐसे एडवांस डिवोटीज के, अगर हम देखें कि भाई हमारे सीनियर डिवोटीज के बीच ये इनके बारे में बोल रहे हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए कि ये क्योंकि दोनों महान भक्त हैं, तो यहाँ पे कृष्णा इज लाइव, कृष्णा उधर उपस्थित है, और ये कृष्णा का प्लान है। लेकिन मेरे को ये सब उत्तम भक्त हैं, तो मेरे को इन सब का सेवा करना है। जैसे नारद मुनि ने भक्ति वेदांत भक्तों का सेवा किया और उससे वो शुद्ध भक्त बने और वो भगवान के धाम गए, तो वैसे ये सब उत्तम भक्त हैं, इतने सालों से हैं, इतनी ज़्यादा सेवा की है। तो अगर मैं इनके मार्गदर्शन में कृष्ण का सेवा करता रहूँगा, तो मेरा आध्यात्मिक उन्नति होगा और मैं अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। So therefore, to protect sometimes faith of new devotees or newcomers, sometimes Prabhupada has spoken strongly, but still this is included in Anya Ninda Adi Shunyadam, because उनका inclination नहीं था, उनका टेंडेंसी नहीं था, और उनको इसमें मज़ा नहीं आता था। कभी कभी हम देखते हैं कि उत्तम भक्त सेवा भी लेते हैं, तो जब हम देखते हैं कि सीनियर डिवोटीज दूसरे भक्तों से सेवा ले रहे हैं, तो फिर हम इसको कैसे देखें? तो उत्तम भक्त समझते हैं कि ये भक्ति का एक अंग है कि जूनियर भक्तों को सीनियर भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो कृष्णा मेरे माध्यम से मैनिफेस्ट हो रहे हैं उसके लाइफ में, कृष्णा मेरे द्वारा प्रवाहित हो रहे हैं, मेरे द्वारा प्रकट हो रहे हैं उसके जीवन में, जिससे उसको प्रेरणा मिल रही है। और अभी उसको कृष्ण की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, वरिष्ठ भक्तों की सेवा करनी है, इसलिए उसको सेवा का अवसर देना ये मेरी सेवा है। इसलिए उनको वो सेवा का नेसेसरीली जरूरत नहीं होता,
लेकिन फिर भी वो सेवा देते हैं, क्योंकि उनको सेवा का अवसर देने का ये उनका सेवा होता है। और सेवा देने से उनका दास का भावना भगवान के प्रति और उस भक्त के प्रति बढ़ता है। दिस इज भागवतोत्तम। और रूपा जी लिखते हैं तात्पर्य में कि हमें उत्तम अधिकारी को ही अपना गुरु बनाना चाहिए, बाकी दीक्षा कोई भी अधिकारी दे सकता है। तो प्रभुपाद जी ने हमको कृष्ण भक्ति इस तरीके से सिखाया है कि कोई भी भक्त कि जो अपने गुरु की आज्ञाओं का चुस्तता से पालन कर रहा है, रवि प्रभु सोइए मत, पीछे जाकर खड़े हो जाइए, कि जो भी अपने गुरु का आज्ञाओं का चुस्तता से पालन करता है और जिनकी इंद्रियां संयमित है और पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो वो दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन गुरु अपने शिष्य को उसी स्तर तक आगे लेके जा सकते हैं जितना वो आगे बढ़े हुए हैं। इसीलिए बेस्ट इज कि हमारे गुरु उत्तम अधिकारी हो या वेरी एडवांस्ड मध्यम अधिकारी, लेकिन इट्स ओके, हमारे गुरु हमेशा हमसे आगे ही रहेंगे। अभी अगर मैं कनिष्ठ हूं और वो मध्यम है, उनसे मैंने दीक्षा लिया, तो भी जब मैं मध्यम बनूंगा तब वो उत्तम बन जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जब मैं एडवांस कर रहा हूं तो फिर उनका एडवांसमेंट फिर रुक गया रुक जाएगा। ऑलवेज गुरु हैज कवर्ड मोर टेरेन देन अस।